CDA lecture series. Our today's topic: what is language and ideology? Relation between ideology and language within a text. अब इस लेसन में हम लैंग्वेज को आइडियोलॉजी के साथ स्टडी करेंगे। ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर। इसी तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आइडियोलॉजीज़ किस तरह लैंग्वेज के अंदर जाकर लोगों पर रूल करती हैं, या किसी भी टेक्स्ट में हम आइडियोलॉजी को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लेसन में इसको देखेंगे। अब लैंग्वेज क्या है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लैंग्वेज कोई भी किसी भी किस्म का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इधर स्पोकन और रिटन। आप किसी भी शख्स के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो भी टूल्स यूज़ करते हैं, इसको हम लैंग्वेज कहते हैं। अब ये सिंबल्स में भी हो सकता है, इसको आप रिटन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको वर्बल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। लेकिन किसी भी इंसान का किसी दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए जो भी टूल इस्तेमाल करना है, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। इस वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। वो जो भी लैंग्वेज है, इन सब का एक ही एम है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से किस तरह कम्युनिकेट करना है। जब ये लैंग्वेज इस वर्ल्ड में नहीं आई थी, तो उससे पहले लोग गेस्चर्स के थ्रू एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट किया करते थे। उसको भी हम एक लैंग्वेज ही कह सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंबल की फॉर्म में थी कि लोग अपने इशारों के ज़रिए किसी को जो है अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इसको पर्टिकुलर इसको एक फॉर्म दे दिया गया, इसको एक नेम दे दिया गया, लैंग्वेज की डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट जो हैं थेरिस्ट हैं, लिंग्विस्ट्स हैं, उनके थ्रू हमने डिस्कस की हुई है। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आइडियोलॉजी को समझते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है। अब आइडियोलॉजी किसे कहते हैं? आइडियोलॉजी की अगर हम एक शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो आ सिस्टम ऑफ आइडियाज़ एंड आइडल्स, यानी कि किसी भी शख्स के, किसी भी ग्रुप के, किसी भी नेशन के, किसी भी कंट्री के जो भी आइडियाज़ या उनका एक पर्टिकुलर उनका बिलीव होता है, डैट इज़ और वो हमारी आइडियोलॉजी होती है। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के लिए हम आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब भी हम पाकिस्तान स्टडी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें एक नज़रिया पाकिस्तान के नाम से एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान किस नाम पे बनाया गया, हमारा नज़रिया हिंदू मत से किस तरह मुख्तलिफ था, वो क्या चीज़ थी जो हम दोनों को मुख्तलिफ करती थी, डैट इज़ आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी को वो वहाँ पर ये नाम दिया जाता है कि आइडियोलॉजी हमारी वो बिलीव है, या हमारे एक पर्सन के दूसरे पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो मुख्तलिफ है, तो ये हमारी आइडियोलॉजी है। अब आइडियोलॉजी को डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट क्रिटिक्स हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इस वर्ड को कॉइन किया है, यानी इसकी इंटरप्रिटेशन दी है कि आइडियोलॉजी बेसिकली यही है कि किसी भी चीज़ को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो क्या है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। अब आइडियोलॉजी एक पर्सन की भी हो सकती है कि एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन के बारे में जो कुछ भी सोच रहा है, चाहे वो उसके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, वो किस वजह से नेगेटिव सोच रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं कि इस पर्सन की आइडियोलॉजी इस तरह की है, इसका जो इसने अपने जो माइंड सेट है, उसके थॉट्स हैं, वो किस तरह बिल्ड हुए हैं। अब यही अगर हम ग्रुप में देखें तो जैसे कि हमारे रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, हमारे जो रूल्स हैं, इस्लाम में क्या एक आइडियोलॉजी पेश की गई है, क्रिश्चियनिटी में किस तरह की आइडियोलॉजी है, हिंदू मत में किस तरह की आइडियोलॉजी है। इसी तरह और बहुत से मज़हब हैं, जैसे कि पारसी एक मज़हब है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो किस चीज़ पर बिलीव करते हैं, उनका एक जो उनका थॉट है कि वो क्या चीज़ है, इन सब को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। अब आइडियोलॉजी का लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी को डिस्कस करने के बाद एट द एंड इनको हम एक वर्ड के साथ जो है वो रिलेट भी करेंगे लिटरेचर में, क्योंकि हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं कि जब आपको किसी भी वर्ड का क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करना है विद पर्सपेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, तो उसको आप किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम जो आइडियोलॉजी के लिए कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी में तस्वुर की जाती है, क्योंकि वो एक मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने मार्क्सिस्ट थेरी दी। अब कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को डिस्कस करते हैं।
मेजर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम आइडियोलॉजी का लैंग्वेज के साथ क्या फंक्शन और इसकी कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि एक आइडियोलॉजी किस तरह रोल करती है लैंग्वेज के थ्रू। अब सबसे पहला जो फंक्शन या इसकी मेजर करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इट मस्ट हैव पावर ओवर कॉग्निशन। कॉग्निटिव अप्रोच हमारी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसे हम अपने माइंड से किसी भी चीज़ को समझने की सलाहियत रखते हैं। अब आइडियोलॉजी अपने अंदर इतनी पावर उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी है वो अपने वर्ड्स के थ्रू किसी को भी समझाने की सलाहियत रखती हो। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हमारी आइडियोलॉजी थी कायद-ए-आज़म के थ्रू कि हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो हिंदू मत से डिफरेंट है, तो सेम कायद-ए-आज़म के पास इस तरह की पावर थी कि वो इतने अच्छे लीडर क्यों थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को इस हद तक पावरफुल बनाया कि वो लोगों को इस बात पर कायल कर सकें कि हम लोग किसी भी और रिलीजन के साथ नहीं रह सकते। सेकंड इसका फंक्शन है इट मस्ट बी कैपेबल और गाइडिंग वंस एवेल्युएशंस, यानी कि हम इतने काबिल हों या हमारी आइडियोलॉजी इतने काबिल हो कि हम किसी भी पर्सन को या किसी भी नेशन को अपनी आइडियोलॉजी के लिए गाइड कर सकें और उसकी एवेल्युएशन कर सकें किसी भी आइडियोलॉजी की कि अगर कोई पर्सन कोई थिंकिंग रखता है या उसकी कोई एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है किसी भी नेशन की, तो उसका जो मेजर कोर है वो क्या है, हम उसको किस तरह जज कर सकते हैं, इसका जजमेंटल एरिया क्या हो सकता है फॉर एक्सेट्रा, यही सब कुछ जो है वो हम एवेल्युएशन में डिस्कस करते हैं। इट मस्ट प्रोवाइड गाइडेंस टू वर्ड्स एक्शन, यानी कि हमारे जो एक्शंस हैं उनके लिए हमें गाइड कर सके कि आप अपने एक्शंस को किस तरह इम्प्रूवमेंट की तरफ ला सकते हैं। लास्ट जो हमारा फंक्शन है या रोल है लैंग्वेज का, इट मस्ट बी लॉजिकली कोहेरेंट। कोहेरेंट कहते हैं कि जब आपके आइडियाज़ एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में इस तरह कन्वे हो रहे हों कि आपकी बात लोगों को समझ आ जाए, जिसमें अगर आपके राइटिंग स्पीकिंग में लिसनिंग में कोहेरेंस या कोहेजन नहीं होगा कि आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या आपकी आइडियोलॉजिकल सीक्वेंस है उसके अंदर कोई भी एक ऐसी, यानी कि उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है, आप कहीं से भी कोई भी बात स्टार्ट कर देते हैं, कभी किसी भी टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक को निगलेक्ट करके, तो उसमें आपका कोहेरेंट जो है वो मौजूद नहीं होगा। अब यही मेजर फंक्शंस थे आइडियोलॉजी के कि किस तरह हमारी आइडियोलॉजी जो है वो रोल करती है हमारी लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, उनको डिफरेंट स्कॉलर्स या जो थेरिस्ट हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं।